इसमें आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मैंने बताया ही था पहले भी, अगर वीडियो आप देखोगे तो उसमें भी बताया गया है। बट एक्चुअल क्या है कि डेरिवेटिव्स क्या होती है, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, कि हमने पहले भी बताया था कि कोई भी क्वांटिटी जब आप वेलोसिटी है, जैसे वेलोसिटी इज द डिपेंडेंट ऑन द टाइम। जैसे आप क्लिम करते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, किसी पहाड़ पे आप चढ़ते हैं, तो वहां पे किसी पार्टिकुलर टाइम पे आप कितना डिस्टेंस चल पाए हैं या आपकी वेलोसिटी क्या है, उस जगह पे हमें डेरिवेटिव, इसलिए डेरिवेटिव्स की हमें जरूरत बहुत होती है। तो एक्चुअल क्या है, यह डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, एफ डैश एट दैट पॉइंट पे, उससे हम क्या करते हैं कि जो डिफाइन करते हैं वो ये आपका है, उसके हम ऑर्डिनेट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप ग्राफिकली ये शो कर सकते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली एक इंक्लिनेशन है, एक आपका टेंजेंट है, इसको दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये टेंजेंट, ठीक है। और इसी की लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस, किसी भी एक पॉइंट पे अगर उसका पॉइंट, हमें एक पॉइंट पे ही आपको टेंजेंट फाइंड करना होता है, तो उस पॉइंट पे अगर उस कर्व का अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ पे उसको फाइंड करें। और उसके लिए क्या होता है आपको बताइए कि जो चेंज इन उसके क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस में tan ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, अगर आप जनरल भाषा में कहें तो ये यानी फंक्शन की वैल्यू जो चेंज करती है दिस इज डिपेंड ऑन दिस वर्टिकल लाइन से, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो चेंजिंग उसको हम ऑर्डिनेट। तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये आपको उस वीडियोज में भी बताया गया है, उस लिंक से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी आपको डिस्कस नहीं किया गया था, हम वहां पे करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे आते हैं वहां पे हमको फॉर्म करना है, ये तो आपको पता है। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे है, इसमें चेन रूल का क्या मतलब है, होता है क्या है कि कोई भी फंक्शन, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म अगर गिवन है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एफ टी, और एफ टी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एफ टी है, और वाई भी फंक्शन ऑफ टी है, तो हाउ वी कैन फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हाउ वी कैन फाइंड, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को जब हम फाइंड करेंगे, तो अब चूंकि y जो है फंक्शन ऑफ t है, तो वहां से dy बाई डी टी आएगा, और x जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है हमारा, x जो है वो फंक्शन ऑफ t है, तो वहां से dx अपॉन dt आएगा। तो जनरल भाषा में आप देखो कि वहां पे dy बाई dt है और यहाँ पे dx अपॉन dt है, तो dy बाई dx कब होगा, जब dy बाई dt में dx अपॉन dt से डिवाइड करो। जनरल भाषा में जो आप क्लास 5 में पढ़े हैं, तो क्या होगा, dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, वो लर्निंग बेस पे हम बता रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नॉट ए डिवीजन या कोई क्वांटिटी नहीं है, बट हाउ वी कैन लर्न दिस थिंग, तो उसके समय में dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dt और dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये समझ में आ रहा है कि dt कैंसिल हो गया, यानी dy बाई dt में dx अपॉन dt को डिवाइड कर दिया, यानी किसी भी वेरिएबल में करें, इसी को हम बोलते हैं h। आप क्या करते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे y एंड x बोथ इन द फंक्शन ऑफ t, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन। सम रूल क्या है कि दो फंक्शन का सम है तो इसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे और gx का भी करोगे। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। उसी तरह से ये थ्री फंक्शन अगर गिवन है तो हाउ वी कैन डू, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले दो फंक्शन को एक साथ ले लेंगे और एक फंक्शन को एक साथ कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लोगे dw अपॉन dx, फिर सेकेंड फंक्शन इतना, और अगेन उसको एक्सपेंड कर देंगे uv वाले को, तो इसके हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। इस तरह से आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है। तो चाहे आप फर्स्ट से इधर से ले लो, इनको दो को करोगे तो जहां भी आएगा d बाई डी एक्स v इंटू डब्ल्यू, तो फिर इसको प्रोडक्ट रूल से हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको, फिर प्रोडक्ट रूल से दो फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इस आधार पे आपका कभी भी कांस्टेंट से हो तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है। कांस्टेंट रूल आपको पता है क्या होता है कि पहले डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड माइनस ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, जब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे
तो डिनोमिनेटर क्या करते हैं और ये निगेटिव साइन होता है और फिर जीएक्स का होल स्क्वायर। बस इसमें क्या होना चाहिए कि जीएक्स नॉट इक्वल टू जी। अब हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को हमने बताया था आपको, ये हमेशा ध्यान रखोगे आप, यूट्यूब वीडियो में भी देखना कि पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स का क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो हाउ वी कैन फाइंड दिस एट एक्स इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव क्या होगा। वैसे वहां पे हमने बताया था कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो आता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या देखना है कि डेरिवेटिव जो है उसका आने पे वो माइनस माने क्या होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट आना चाहिए। और मॉड एक्स का अगर ग्राफ किसी को पता है तो वो क्या होता है, शार्प कॉर्नर बन जाता है। जहां शार्प कॉर्नर बनेगा वहां बहुत सारे टेंजेंट आप खींच सकते हैं। ये हमेशा स्मूथ होना चाहिए, शार्प नहीं आना चाहिए। एक फॉर्म तो वहां से भी है, बट मैथमेटिकली हाउ वी कैन, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे इसको कि मॉड एक्स को हम ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि जब x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, x पावर क्यूब हो जाएगा। और व्हेन x इज लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x का क्यूब। और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0। यहाँ 2 पे ब्रेक किया है, आप एक और ब्रेक कर लोगे, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ x क्यूब आएगा, क्योंकि ये पावर क्यूब है तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x क्यूब रख रहे हैं, मतलब 0 पे 0। आप यहाँ पे चाहें ग्रेटर इक्वल 0 पे आप एक वैल्यू यहाँ पे 0 रख लीजिए, अलग हो जाएगा, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं रहेगा। एक्चुअल डिफिनीशन इसकी है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे तो यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगी, राइट हैंड होगी, और ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड होगी। तो दोनों को देख लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको यहां से 3x स्क्वायर का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये हो गया आपका 3 2 जा 6x, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे भी आएगा माइनस ऑफ 6x। अब एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 पे कहा है, तो एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, उस समय लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 0, एक्स क्यूब जो होगा मॉड ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन। बट यदि x इक्वल टू 0 पे न रखें तो ये क्या होगा, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। तो जैसे मॉड x, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, नॉट डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप क्यों नहीं होगा, यहां से आप x हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस x। समझ रहे हैं, जब x होगा केवल तो यह पहले होगा x और यहाँ होगा माइनस x। इस समय x और माइनस x है, अब इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू इसकी क्या होगी, +1 नहीं होगी, और यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 नहीं होगी। अंडरस्टूड, दिस इज द +1 एंड -1। तो क्या हो रहा है कि उस समय तो ये वैल्यू डेरिवेटिव नहीं है। इसीलिए कभी भी क्या करते हैं हम, जनरली जो गलत हो जाता है हमसे, वो ये होता है कि हम मॉड एक्स को जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, माने नॉट डेरिवेटिव हो रहा है। तो हम मॉड एक्स का कोई भी पावर भी देख लेते हैं, स्क्वायर देख लेते हैं, क्यूब देख लेते हैं, एक्स का मॉड एक्स का पावर 4 है, तो हम सबको लिख देते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव नहीं है, जो कि गलत। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अब जो भी फंक्शन आएगा तो पहला काम तो हमें ये होगा, जहां भी मॉड एक्स गिवन होगा पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। अब मान लो हम इसी को x इक्वल टू 1 पे कर देते, एक ही क्वेश्चन का एनालिसिस आपको हर तरह से करना होगा। केवल क्वेश्चन आप करोगे तो उससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, एनालाइज करना है हमें पूरी तरह से। जब हम पूरी तरह से एनालाइज कर लेंगे then we can find this thing, उसके बाद हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते
तो आपको यहाँ पे ये करना होगा सिंपली। अगर ये इस पॉइंट पे नहीं है, x इक्वल टू 1 पे, देन व्हाट हैपन? नाउ नेक्स्ट, सो जैसे यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे क्या करें? अगर ये जीरो ना दिया होता तो ये डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जा रही है। और यदि ये 1 होता, 2 होता, देन वी कैन नॉट सेट, क्योंकि 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? +3, यहाँ पे क्या हो जाएगी? -3 होगी। देन ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जब दोनों इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव्स के इक्वल नहीं है, देन द फंक्शन इज, इस केस में आपका डेरिवेटिव नहीं। अब जैसे द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एट फाइव, करा ना, sin 2x, cos 2x, cos 3x प्लस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ये मेन है। कैलकुलेशन हमारा कैसे कम होगा और हाउ वी कैन डू दिस, कैसे करेंगे। जैसे sin 2x, cos 2x, cos 3x है, पहले dy dx इसका करेंगे तो ये इसको पहले अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे यूजिंग द रूल, क्योंकि इसका अलग होगा और इसका अलग। fx को अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली कुछ आप चेंज कर सकते हैं तो वो आप चेंज कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आपको पहले से पता है, जैसे sin 2x का फॉर्मूला है, आप याद रखिए, sin 2x cos 2x, sin 2x क्या होगा? 2 sin x cos x। उसी तरह से cos 2x का फॉर्म क्या होता है? cos स्क्वायर x। कहां से आता है ये भी देखो, sin a प्लस बी। अगर एक फॉर्म अगर याद है आपको sin a प्लस बी का, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। अब b की जगह पे a रख दो तो sin a cos a प्लस sin b cos b। अंडरस्टूड? तो वहां से ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती है। ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ। अब इसको चाहे हम यदि, तो देखो यहाँ sin 2x है, cos 2x है, इसको चेंज कर सकते हैं, दो फंक्शन में आसानी से हो जाएगा। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि sin 2x cos 2x ये हो पा रहा है नहीं, कुछ चेंज हो जा रहा है तो आसानी से कर लें। ये आपका मिल जाएगा sin ऑफ 4x, क्योंकि एंगल ऑफ हाफ होता है। sin 2a में 2 sin a cos a, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, और 2 आता है तो 2 से इसमें डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 sin ऑफ 4x हो जाएगा एंड cos ऑफ 3x। एंड नाउ यूजिंग लॉगरिथम रूल यू आल्सो रिप्रेजेंट दिस। ये क्या होता है, जो भी पावर होता है पहले आता है, तो ये x + 3 log 2 हो गया। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको इसने और भी कर दिया है, इसको cos 4x cos 3x, वो तो हम चाहे करें या ना करें उसका कोई अभी इशू नहीं है। अब यहाँ पे भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आगे भी हम इसको करें। दो फंक्शन हो गया, आसानी है। dy/dx करेंगे sin 4x का cos 4x, ठीक है। यहाँ पे log 2 जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो नो प्रॉब्लम है ना। 3 log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो ये आपको सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट में ये वैल्यू जो होगा sin 4x का। अब इसको कैसे करते हैं कि sin x का तो हमें पता है, तो इसी को बोलते हैं कि आप जो है रूल में कि 4x को t मानते हो, लेकिन आप ऐसे भी ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं कि sin 4 फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस आधार पे आप करेंगे और फिर x की वैल्यू आप पाई रख देंगे, देन यू कैन फाइंड इट। अब करना कैसे, sin 4x का है तो sin 4x को मान लो x है, तो sin x का क्या हो गया, cos x हो गया, और फिर d/dx ऑफ 4x, तो 4x का d/dx क्या होगा, 4x का dy/dx हो जाएगा 4, क्योंकि ये दो फंक्शन, क्योंकि 4x को हमें t मानना पड़ेगा,
तो जब आप टी मानते हो तो क्या होता है, ये साइन ऑफ टी हो जाता है, और साइन टी का आप करते हो डी बाई डी टी, और फिर करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, यानी जो वैल्यू हमें सपोज करनी पा रही है उसी को अगेन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये सिंपल सा फार्मूला अगर ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत आसानी से करें, जिसको चेन रूल कह सकते हो या जो भी रूल आप फॉर्म करें, लेकिन मतलब यही है, उस फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए जो वैल्यू लेनी पड़ रही है उसी को अगेन हम कर लेंगे। तो दिस इज द डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से इसको आप ये फॉर्म करेंगे एफ एक्स 1/4, ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर देंगे और फिर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, देन यू कैन फाइंड दिस, आपको फिर वैल्यू आपको। उसी तरह से यहाँ पे कॉस, देखो मॉडुलस का बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में कॉस ऑफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इस पे क्या आएगा, तो अब देखना होगा क्या वैल्यू होगी। तो अब इनको हम पहले क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 पे, तो ये cos x तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो नहीं, sin x भी पॉजिटिव आएगा, यानी cos x sin x। सेकेंड में जब करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में जब करेंगे तो cos माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, वो तो यही हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो इस तरह से कर लें, चूंकि यह x एट 2/3 पे ही करना है तो 2/3 पे ही देख लें, वो ज्यादा सही है, अराउंड 2/3। तो 2π/3 पे वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 2π/3 मतलब 120 पे, तो ये माइनस आएगा और ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू नेगेटिव और दिस वैल्यू इज बॉडी मॉडुलस साइन का यही होगा। फिर यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, तो डी वाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स अगर उसी पॉइंट पे करते हैं या बाद में अगर मॉडुलस से उपयोग करके करते हैं और बाद में आप 2/π/3 रखते हो तो भी वैल्यू है आपकी वैसे। तो ये वैल्यू हो गई आपका, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी है log x और log x, f डैश x एट x इक्वल टू e पे, तो पहले तो लॉगरिथम रूप से इसको चेंज कर लेंगे, बेस पे log e पे चेंज करेंगे, दिस बिकम दैट, और फिर f डैश x आप लॉगरिथम रूल लगा के इसको फाइंड आउट कर लो, तो ये वैल्यू। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, मोस्टली ये दिए हुआ है, ठीक है। जिसको जो डाउट आए, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो जिसको कोई डाउट आए वो इसको पूछ सकता है। अब रही बात है ये कैसे भेज, तो इसी ग्रुप में इसको हम डाल देते हैं। बुक सभी के पास तो होंगी, ऑल यू हैव द बुक, आर डी शर्मा वगैरह की, तो उसके आधारित या और जेई की भी बुक, आई हैव आरडी शर्मा बुक सर। ओके, तो जेई के जो क्वेश्चन पेपर हैं और ये जो पेपर आपके गिवन हुए हैं, आपको मैथ में करना क्या है, मैथ में रूल्स तो आपके फिक्स है, उसमें टेक्निक क्या है वो टेक्निक ही बताई जाती है, टेक्निक में कैसे हम करेंगे। अब जैसे यही पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये तो दूसरे के रिस्पोकल होंगे, सीधी सी बात है ना, उसी पॉइंट पे टेंजेंट कर रहे हैं तो अब सेम ही आएगा, बस ये एक डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, उसका एक दूसरे का इनवर्स फॉर्मूला। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हमें पता है तो हम बहुत आसानी से करेंगे। तो इस तरह से आप जो है इसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अब इम्प्लिसिटिक फंक्शन का वही हम जो बता रहे थे, इम्प्लिसिटिक फंक्शन में आप कैसे करेंगे कि अगर फंक्शन अलग अलग फंक्शन है तो हाउ है कि, और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या। तो पहले आप लोग यहाँ तक का इसमें ये करोगे, क्योंकि अभी आज चूंकि फर्स्ट डे शुरू हुआ है तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिस कर जाएं इसको, ठीक है, और इसके वजह से आगे का थोड़ा सा
करते नहीं है कि एक बार और हो जाए, अदरवाइज तो जितने लोग होंगे उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, फिर नहीं वेट करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है बहुत सारे लोग मैसेज देख ही ना पाए, ये भी हो सकता है। सर जो ये पीडीएफ है वो हम लोगों को मिलेगा? हाँ, ये हम पीडीएफ आपको सेंड कर दे रहा हूँ अभी इसी ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। इसी ग्रुप पे इसको शेयर कर देते हैं, और आप इससे जो है अच्छा है इसमें। और इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है, टॉपिक तो बता दिया इसमें क्या करना है, उसमें आपको विशेष ध्यान क्या रखना है वो भी बता दिया। बाकी जो अगर कोई डाउट होता है तो आप इस पे डाउट क्लियर करो, ठीक है? ये मेन होगा। और बाकी नेक्स्ट टाइम में देखते हैं हम, राइटिंग पैड की व्यवस्था अगर समाज कल्याण से हो जाती है तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो एक दो दिन में वो भी प्रबंध हम कर लेते हैं। तो और बाकी लोगों को जो आपके इर्द गिर्द में है, आप ये करें तो ये एक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि आप क्लास कर भी रहे हो, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं या रोज का ऐसे ही चल रहा है इनका, क्योंकि मेरे पास तो समय हो नहीं पाता है। तो फिर भी ये है, आपको जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। और जो टॉपिक आपको विशेषली ये भी हो कि नहीं मुझे यही पढ़ना हो, इससे हम तो चाहते हैं कि शुरू से ही आपको ऐसे कराते जाए, तो इस पे कर देंगे और इसको आपको सेंड कर देंगे। आप लोग अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और वो जो है सेंड कर दो फॉर अटेंडेंस पर्पस। चैट बॉक्स समझ रहे हो ना आप लोग? ओके, मुश्किल लोग लिख दिए। तो इस तरह से ही लाइव क्लास होगा इसमें, लेकिन एक दूसरे से पूछना भी है। जिसको कहीं भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप पूछते रहोगे उसको, अंडरस्टूड? किसी भी पॉइंट पे। तो इसमें से हम लोग प्रयास करेंगे कि कल से लोग तो और भी जो इसमें डाउट होंगे एक बार हम शेयर कर देते हैं, और फिर जो आपका डाउट होगा, हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा क्लिक कर समझ में आए या कुछ ऐसा है, तो वो उस पे हम लोग आसानी से जो है कर लेंगे। तो आज मैं इसको शेयर कर देता हूँ, कल तक आप लोग इससे करेंगे और इसी पे पुनः पूरी तरह से डिस्कशन होगा। जो भी पॉइंट जिसको भी जहां भी नहीं समझ में आता है वो इस पे पूछ सकता है। और ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी आप क्वेश्चन को ले आएंगे। तो इसमें जो अच्छा, इसमें कुछ सोल्यूशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लेक्स फॉर्म में किया जाएगा। एप्लीकेशन क्या डेरिवेटिव्स का होता है, न्यू टॉपिक है। हाउ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का क्या जो है यूज है, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो पॉइंट आज हम डिस्कस करते हैं। जस्ट आई शेयर ए पीडीएफ। application in mechanics and dy by dx as a rate measure. Velocity and acceleration क्या होता है? Velocity you know, rate of change of displacement. हाँ ऐसे। तो rate of change of displacement, डिस्प्लेसमेंट से हम उसका वेलोसिटी निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो रेट चेंज आएगा, यानी इसको अगर हम चेंज करें कैसे, माने अगर मान लो कि वेलोसिटी किसी भी टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट उसका मान लेते हैं कि x है, मतलब चेंज इन टाइम, मतलब अगर t इक्वल टू 0 पे उसने स्टार्ट किया, जैसे यहां से स्टार्ट किया, आफ्टर t टाइम ये s डिस्टेंस इसमें चेंज हो रहा है, और उसमें जो टाइम लग रहा है वो चेंज इन टाइम क्या हो रहा है, डेल टी है मान लीजिए। तो लिमिट, अब जिस पॉइंट्स पे हमें इसको फॉर्म करना है, टी टेंस टू 0 पे जो चेंज हो रहा है वही चीज क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लिमिट डेल टेंस टू टी टेंस टू 0,
del s upon del t is represented as ds upon dt. उसी तरह से एक्सेलरेशन भी होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी आए, वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ चेंज लें डेल v अपॉन डेल टी, तो वो dv अपॉन dt आए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कभी कभी देता है। कभी कभी क्या है कि डिस्टेंस दे देता है, जैसे क्वेश्चन बेस पे देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर बाय ए पार्टिकल t सेकेंड इज गिवन बाय दैट, मतलब डिस्टेंस इज द टाइम ऑफ दैट। तो स्पीड इसका क्या होगा, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, t इक्वल टू 1 सेकेंड या लाइक दैट, कुछ भी t दिया हुआ है कि t आफ्टर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दिस बिकम व्हाट, ds अपॉन dt, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और इसके बाद t इक्वल टू 1 रख देंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम इसमें t इक्वल टू 1 रखें, t इक्वल टू 1 पे, यानी पहले ds अपॉन dt वेलोसिटी को फाइंड करें, देन वी पुट द वैल्यू एट t इक्वल टू 1, और वहां पे हमें वैल्यू मिल जाए। अगर यहीं पे हमें एक्सेलरेशन भी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वेलोसिटी हमें पता है, अगेन हम इस वेलोसिटी को क्या कर दें, इस वेलोसिटी को अगेन, ये v है हमारा, इसी का हम अगेन जो है dv अपॉन dt फाइंड कर लें, रेट विच चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पे, यानी d2s अपॉन dt स्क्वायर यदि कर देते हैं तो दिस बिकम आल्सो ए वेलोसिटी ऑफ दैट। यहाँ d2s अपॉन dt स्क्वायर निकालें एट t इक्वल टू 1। तो इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट दे करके वेलोसिटी भी पूछ लेता है और आपका एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है। एक्सेलरेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं और वेलोसिटी भी। तो सेम प्रोसेस आप ये करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो आप इस तरह से करेंगे। जैसे ये पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, या आप लाइक दैट, ये टी में दो कंपोनेंट दिया हुआ, x इक्वल टू दिया है एंड y इक्वल टू 0 दिया है। y इक्वल टू दो फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। ये पार्टिकल ऑफ मोशन एट ए पॉइंट t is given by x equal to that and y equal to 0, so its acceleration at time t क्या होगा, ये एमपीपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है कि यह कंपोनेंट वाइज दिया है कि along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, और y के along भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है along x along y, तो x along के along पहले हम निकाल लें और y के along निकाल लें। दो डायरेक्शन में दिया है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ x कोऑर्डिनेट के along दिया है और y कोऑर्डिनेट के दिया है। लेकिन एज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दो परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी गिवन हुई तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, तो दैट वेलोसिटी इज तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। तो पहले तो हम along x एक्सिस फाइंड कर लेंगे, देन along y एक्सिस, x के along एंड y के along पहले फाइंड कर लें। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर आप यहां से निकाल लें, d2y अपॉन dt स्क्वायर आप यहां से, ये दोनों वैल्यूज आ गई। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज -2c एंड d2y अपॉन dt स्क्वायर अपॉन, अब दोनों चूंकि x डायरेक्शन में ये है और y डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इसका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जानते हो आप। तो ये रिजल्टेंट जो होगा वेलोसिटी का along द डायगोनल होगा, हाइपोटेन्यूस जो आप कहते हो उसी के along में डायरेक्शन में आएगा ये। तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट y डायरेक्शन के along, इन दोनों को ऐड करके कर देंगे तो दिस विल बी।
तो इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का अभी आपको ध्यान रखना होता है, और वो पॉइंट्स यहाँ पे आप यूज कर लेते, दो वेलोसिटी है, दो अगर फोर्स दिया है, एक F1 के अलांग दिया है, एक F2 के अलांग दिया है, और यू हाउ यू कैन फाइंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो, स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मोशन 24 मीटर पर सेकेंड रीचेज एज ए हाइट, कितने हाइट पे पूछ रहा है, आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड बाद ये इतने पहुंचा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस ऑफ द मोशन, सो हाउ वी कैन फाइंड। ये 25 मीटर पर सेकेंड से भेजा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से उसे थ्रो किया गया है, बट इसका हाइट जो दिया वो ये है, यानी जो उसका मोमेंट है वो इसके अलांग है, इस टी के अलांग है, और ये एस है। तो पहले तो यहाँ वेलोसिटी निकाल लेंगे। जैसे ही वेलोसिटी आप यहाँ से आ जाएगी, यह वेलोसिटी उसके इक्वल रख लोगे तो टी की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। या आप डायरेक्ट भी यहाँ से एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि पहले ds अपॉन dt फाइंड किया, दिस इज व्हाट 24 माइनस 1.60 एंड लाइक। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यह जो वेलोसिटी है, यह वेलोसिटी गिवन है, कितना है 24 मीटर पर सेकेंड, इसके इक्वल रख दो। तो यह इसके इक्वल रखेंगे तो समथिंग और कैंसिल आउट 1.60 एंड ये लाइक दिस, ये आपका बचा है। तो अब इसका हम क्या निकाल लें, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर माइनस। अच्छा, इस केस में ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो वेलोसिटी गिवन है, जब भी हम इसको करेंगे तो वहां फाइंड होगा। यहाँ भी आप करते तो ds अपॉन dt दिस बिकम 24 एंड 0.8 और इंटू 2 करेंगे तो ये 1.6 और टी होगा। और नेक्स्ट टाइम d2s अपॉन dts स्क्वायर करते तो ये वैल्यू आती और ये वैल्यू तो जीरो हो जाती। तो कांस्टेंट टर्म का तो वैल्यू जीरो होगी, तो वो इसके इक्वल रखें या न रखें वो बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अरे बात समझ में। तो ये भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ से इस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन निकालना है तो आप देखो किसका फंक्शन है, तो d2 अपॉन ds टी स्क्वायर आप निकाल रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी टी जो है वो टी में फंक्शन आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट माइनस 1.6 आ रहा है, वो आपका है। तो ये रेट चेंज का आपका ठीक है। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका गिवन है वो सारे क्वेश्चन आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्फेरिकल बैलून दिया है with the rate of 900 centimeter square per second, then the rate of change of radius balloon and interest like that। तो इसको भी आप वही से कि रेट ऑफ चेंज इसका क्या होगा, तो ये किसका फंक्शन है आप देख ही रहे हो, यहाँ पे गिवन हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। इसका पहले वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अब कह रहा है कि इन पर सेकेंड निकालिए, यानी इसका हमें रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। लेकिन यह जो फंक्शन है वो आर क्यूब का है, आर का है, रेडियस का फंक्शन। तो यहाँ dv अपॉन dt करेंगे तो ये करेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है ये तो फंक्शन ऑफ r है, तो पहले तो इसका d बाई डी आर करेंगे तो 4/3 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और dr अपॉन dt, तो d बाई डी आर एंड dr अपॉन dt, तो dr कैंसिल, d बाई dt ही हम कर रहे हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, यानी यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ा वेरिएबल, क्या चेंज करना पड़ रहा है, d बाई डी आर करना पड़ रहा है, और देन dr अपॉन dt, तब ये वैल्यू dr अपॉन dt इज लाइक दैट। dr अपॉन dt आ गया 1/4 पाई स्क्वायर dv अपॉन dt। तो dr अपॉन dt ये वैल्यू सारे गिवन हुए हैं, यू कैन पुट आपको उसमें क्या वैल्यू आएगी दिस। तो इस तरह से सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो
नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। ये अभी हम आपको ग्रुप में दे देंगे। नाउ सेकेंड, second thing is how we find tangent and normal. So what is the tangent? Tangent and normal, दो second points. आप टेंजेंट ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पे, जैसे देखो यहाँ पे ड्रॉ कर्व है और ये इसका टेंजेंट है और इसका एंगल यहाँ से साई बनता है, तो आप जानते हो टेंजेंट क्या होता है, ये स्लोप ही है इसका, स्लोप फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप है। और यही क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट द कर्व, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे उस कर्व का ये स्लोप dy बाई डी एक्स। नॉर्मल इसका क्या होगा, तो नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो आप जानते हो m1 इंटू m2 क्या होता है, माइनस ऑफ 1 होता है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आप निगेटिव आ गए, तो m1 इंटू m2 मतलब dy बाई डी एक्स, और मान लो कि नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो वो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन m1, और m1 है क्या, dy बाई डी एक्स, तो ये इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस dx अपॉन dy, तो दिस बिकम माइनस dx अपॉन dy। तो माइनस dx अपॉन dy। स्लाइड तो विजुअल है, पीडीएफ दिख रहा है, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। यस सर, विजिबल है। ओके, तो इसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना, माने स्लोप जो होता है वही टेंजेंट होता है, दैट यानी डिफरेंशियल में हमें कैसे बनना हमने बता दिया, वहीं पे आपका dy बाई डी एक्स एट दैट x1 y1, और इसी को इन रिवर्स कर देंगे और माइनस साइन के साथ कर देंगे तो वो उसके नॉर्मल का हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये आप जानते हो, तो कोई नया नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में पढ़े हो, अब दैट थिंग इज वो कैसे निकलता है वो भी आपको वहां पता है कि m के लिए क्या हो जाएगा भाई, अगर y और y2 में आप जब दो पॉइंट्स के बीच का निकालते हैं और जब वहां से आप फाइंड करोगे कि tan ऑफ थीटा जब आएगा ज्योमेट्रिकली, तो वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो उधर वैल्यू हो जाएगी y2 अपॉन y1, क्योंकि एक पॉइंट ऊपर होगा और एक उसके नीचे होगा। उसी तरह से x ऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वो x2 माइनस x1 होगा, तो वो हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan ऑफ साई है। तो वहां से ये वैल्यू आ जाती है। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब इसको सॉल्व करते हो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x, m क्या है उसका, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही tan ऑफ थीटा हो जाता है। तो आप इसको फाइंड, तो यहाँ पे भी m क्या रिप्ले, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई अलग नहीं है, सेम थिंग इज, बट क्या है कि y माइनस y1 अपॉन जो आप वहां पे करते थे y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमें क्या है dy बाई dx एट x1 y1, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्ट कर्व दिया हुआ है, पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो बाकी सेम थिंग क्या है, नॉर्मल निकालना है तो माइनस ऑफ dx अपॉन dy। तो माइनस dx अपॉन dy। अब इस तरह से जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व पे। अब कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इम्प्लिसिट कर्व हो गया, ठीक है। इसमें हम हमेशा ये मान के चलते हैं, जो इसमें आप करते हो इस कर्व को, इसको हम y इज द फंक्शन ऑफ x मान के चलते हैं, माने विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ये एक जनरल मतलब फिनोमिना है। वैसे तो हम x y के रिस्पेक्ट में भी कर ले, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे जो ट्रीट करते हैं, जो आगे आएगा z आएगा, दो फंक्शन जब लेते हो तो एक नोटेशन हम फिक्स मानते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ तो इसको तो हमें चूंकि dy बाई dx निकालना है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस अब d बाई dx ऑफ y स्क्वायर। तो d बाई dx ऑफ y स्क्वायर तो नहीं हो सकता, ये तो जब भी होगा y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई dx ऑफ y स्क्वायर है, d बाई dx ऑफ y, और इधर कर देंगे यानी d बाई dy कर देंगे, और इधर हो जाएगा y कर देंगे यानी dy बाई dx। ये बार बार ऐड होते रहते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलो हाँ, तो यहाँ पे dy बाई dx, अब यहाँ से dy बाई dx हम फाइंड कर लेंगे क्या आ जाएगा, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx, एंड dy बाई dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड चला जाएगा ये माइनस x बाई y, ये माइनस x बाई। अब इसको कह रहा है कि एट द पॉइंट CC, तो ठीक है, तो एट द पॉइंट CC मतलब x भी C है y भी C है, माइनस x बाई y है तो माइनस c बाई c माइनस 1 आ गया, तो dy बाई dx एट दिस वैल्यू माइनस। और यदि यहीं पे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल का क्या होगा तो उसको चेंज कर देंगे, dy बाई dx इसका 1 अपॉन माइनस 1 यानी वो भी माइनस 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि द लाइन x प्लस y2, इसमें यही चीजें जोड़ दिया, x प्लस इज टेंजेंट टू द कर्व एट इट्स पॉइंट्स। अब क्या था कि पॉइंट्स नहीं गिवन है। देखो क्वेश्चंस के टर्न करने का यही है, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन दे दें और पॉइंट ना दें, और उससे पूछें कि जो इक्वेशन आप मतलब ये है वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे किस पॉइंट पे ये टेंजेंट। अब इसको इसमें इस तरह से पूछ लिया कि द लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, और ये टेंजेंट है टू द कर्व इतना, तो इट्स का पॉइंट्स क्या होगा। तो सबसे पहले ये लाइन है, लेकिन ये कब है, इस कर्व पे लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता है, तो पहले तो इसको आप डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप फाइंड करो। इसका स्लोप जब आ जाएगा तो यह स्लोप और ये स्लोप, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ बोथ क्या होंगे, इक्वल। तो बोथ स्लोप आर इक्वल। बार बार ऐड हो रहे हैं, इनको एडमिट करना पड़ता है मुझे, कि शुरू में ही आप लोग एक बार ऐड हो जाया करो तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ, हियर आई विल, तो दैट पॉइंट इज, अब ये इसका यदि क्या है टेंजेंट है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट्स मान लो x1 y1 है या ab है, आई थिंक इज राइट डॉट ab है। तो यहां से पहले हम फाइंड करेंगे, तो dy बाई dx व्हाट विल बिकम माइनस x, क्योंकि इन्होंने पॉइंट ही x y में ही रखा हुआ है तो इसको लिख रहे हैं, आप जो चाहो x a b c d जो भी लिखना चाहें। स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगा,
यहां से स्लोप y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू यानी -1, इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1, क्योंकि x भी 1 आ गया तो y भी क्या आ गया उसका, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, तो दैट वैल्यू इज आल्सो कम फ्रॉम देयर 11.3। ठीक है, तो इस तरह से अगर लाइन दे करके और ये पूछे, या जैसे टेंजेंट ऑफ द कर्व है, बहुत सारी चीज से पूछ सकता है। पैरेलल टू, इसके पैरेलल है, इसका मतलब कभी परपेंडिकुलर पूछ लेता है। पैरेलल है मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब पैरेलल कब होंगे, जब दोनों, और परपेंडिकुलर कब होते हैं, दो लाइनें परपेंडिकुलर या पैरेलल कब होंगे। परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 क्या होना चाहिए, -1, और इसीलिए तो कोफिशिएंट्स आर इक्वल, मतलब दोनों के ग्रेडियंट इक्वल ही होंगे, देन वी कैन डू दिस। तो इस तरह की कंडीशंस होंगी, लेकिन इसी को बार बार मूवमेंट करके पूछेगा आप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं दैट पॉइंट, तो y m को केवल रिप्लेस कर देना, नहीं m यहाँ पे जो फाइंड करेंगे वो dy by dx x1y, तो कोई नया नहीं, कोई चीज नहीं है। नॉर्मल के केस में यही चेंज हो जाएगा, बस बाकी सेम थिंग रहेगा। ये 1/, में निकाल लेंगे, उसका हमें स्लोप ही फाइंड करना है। तो जो भी यहाँ कैलकुलस में करना है वो स्लोप ही निकालना है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -4 ऑन द कर्व x स्क्वायर -4y। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इक्वेशन फाइंड हमें करना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -4 ऑन द कर्व x स्क्वायर -4y इज, क्या होगा, हाउ वी कैन फाइंड। तो पहले ही करा कि इस पे फाइंड करना है, नहीं इस पे स्लोप पहले फाइंड कर लें, किस पे, -4 और 4। ठीक है, तो -4 और 4 पे स्लोप फाइंड करने के लिए पहले इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया 2x -4 dy by dx, तो dy by dx क्या हो गया, 2x अपॉन -4। ठीक है, तो उसे 2 से कट कर दें तो -x/2 हो गया। अब ये 4 पे, मतलब केवल x ही, यहाँ y तो है नहीं, तो 4 रख दोगे तो ये हो गया 4/2 यानी -2 आ गया। So these become -2 dy by dx। अब y minus y1 क्या है हमारा, -4 है, तो y -4 dy by dx at x1y। तो वो कितना आ रही है वैल्यू, वो वैल्यू 2 आई है, तो 2 रख दोगे into x - x1। इसको सॉल्व कर दिए तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम पहले तो फाइंड करेंगे dy by dx ही, और उससे फिर हम चेंज कर लेंगे। dy by dx को 1 अपॉन कर लेंगे, और 1 अपॉन करके we can find this। Similarly, equation of tangent on the curve, same point, ऐसे ही इस पॉइंट्स पे, पॉइंट वेयर इट्स क्रॉसेस y एक्सिस, तो y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो व्हाट इज द पॉइंट, x 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी, तो वो मान लोगे पॉइंट, देयर x is 0 and y is b। तो कभी पॉइंट्स नहीं देता है तो आपको ऐसे इसमें राइट अप लिख लेता है। ठीक है, पॉइंट नहीं दिया तो क्रॉस दे, क्रॉस x एक्सिस, क्रॉस y एक्सिस, तो वहां से पॉइंट हम कर लेंगे। क्रॉस y एक्सिस का मतलब y एक्सिस को कट रहा है, मींस x इक्वल टू 0 और y तो a b c कुछ भी मान लो, तो उसमें dy by dx को वैल्यू फाइंड करना। तो dy by dx एट 0 a मान लो या 0 b मान लो, जो भी उस पर आप फाइंड कर लीजिए। एट दैट पॉइंट 0 b, तो dy by dx एंड माइनस b अपॉन a, और उसको अगेन हम उस पॉइंट पे रख देंगे 0, पॉइंट जो है हमारा 0, b है, y - y1 m x -
ये आ जाएगा। तो इसमें जो भी है वो पॉइंट्स कभी चेंज करेंगे, कभी एंगल डायरेक्ट दे देगा। अगर एंगल दे देता है तो हाउ यू कैन डू दिस थिंग, यानी वही dy by dx स्लोप ऑफ दैट उसको हम फाइंड करेंगे। और वहां से देखो आईटी स्क्रीनिंग 2000 में ये पूछा गया। f-3 is equal to, कह रहा है कि the normal of curve y equal to fx at the point 3 4 make an angle 3 pi by 4, 3 pi by 4 with positive x-axis, 3 pi by 4 with positive x-axis. So how we can do? नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल निकालना है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। तो इसका स्लोप पहले तो फाइंड करेंगे, और स्लोप गिवन है। क्या करा कि मेक एन एंगल, इसका पॉइंट 3 है, मेक एन एंगल माने स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा होता है। तो और इसका स्लोप क्या होगा कि माइनस, क्योंकि यहाँ फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे दिया है, तो dy by dx f डैश x आएगा। f डैश x की वैल्यू होगी क्या, पहले तो वो फाइंड कर लें। जब f डैश x आ जाएगा तो उसके जगह पे 3 रख लेंगे, वैल्यू तो जो आएगी उसको हम इसके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही सीधा इसका मतलब है। तो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy by dx f डैश x हो गया। और f डैश x क्या कह रहा है कि f डैश x एज 3 4 पे मेक ए एंगल 3 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 का एंगल बना रहा है, यानी tan ऑफ 3 पाई बाई 4। तो माइनस dy बाई, जो इसका स्लोप है d माइनस dx अपॉन dy, वो क्या है tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो अब यहां से वैल्यू जो dy बाई dx की आ जाएगी, tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पाई मीन्स 180। ठीक है, तो 180 अपॉन 4, 45 एंड 3, यानी ये आ जाएगा 105। देन इसको जब चेंज करेंगे तो दैट वैल्यू इज गो टू 45, तो दैट बिकम 1। ये 1 आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, नथिंग है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और हमें उसका स्लोप ही फाइंड करना है। f डैश 3 क्या होगा, चूंकि यह फ्री फ्रॉम x हो गया, x y जो कुछ है ही नहीं, तो f डैश 3 कहो, f डैश 4 कहो, f डैश 5 कहो, दैट वैल्यू विल बिकम 1 ही आएगा। तो इसी तरह से द पॉइंट ऑफ वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल टू वर्टिकल ऑब्लिक पैरेलल टू y एक्सिस इज एंड आर। the point, अच्छा क्वेश्चन है। The point on the curve where the tangent is vertical, वर्टिकल है मतलब क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। One minute. सब लोग चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देंगे, जो लोगों ने देर से भी ज्वाइन किया है। अंडरस्टूड? तो यहां पे था कि टेंजेंट जो है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के वर्टिकल है, तो हाउ वी कैन, तो इसका क्या वैल्यू आएगी, वर्टिकल और इज आर, द पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसका पॉइंट निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, dy बाई dx, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वली y के रिस्पेक्ट में होगा, तो 3y स्क्वायर dy बाई dx, 6x माइनस 12 dy बाई dx, ये आ जाएगा। फिर dy बाई dx को एक साथ ले लोगे,
तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 12 एक साथ हो जाएगा प्लस 6x दिस इक्वल टू तो dy बाई dx वी कैन फाइंड नॉर्मल है तो ये dx अपॉन dy हो गया दैट इज तो dx अपॉन dy पैरेलल टू y एक्सिस मींस दिस इक्वल टू 0 और यहां से वैल्यू आपने कर दिया तो y इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग 3 4 12 मतलब और प्लस माइनस 2 और x की भी वैल्यू आ गई दिस बिकम ठीक है। तो जब टेंजेंट जो पैरेलल टू y एक्सिस है इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो dx अपॉन dy क्या होगा वहां पे 0 टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप यहां से वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया हो आप उसको करते सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया होगा। बस ये ध्यान रखोगे पैरेलल में परपेंडिकुलर का और उसका नॉर्मल जो होगा अगर पैरेलल लिख रहा है मतलब उसका नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा आप 0 होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इनमें इन क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन जो है कर लेंगे। सेम थिंग है केवल पॉइंट्स को चेंज करेगा पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दैट ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स हाउ वी कैन फाइंड ये तो हमें पता ही है पहले से ही जानते हैं कोई नया थोड़े tan ऑफ थीटा क्या होता है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें निकालना है दो स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1 पे और x2 दो कर्व पे दोनों का निकाल लिए और दोनों कर्व के बीच का फॉर्मूला आप जानते हो कि tan ऑफ थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1। तो कभी कभी इस पे आपको अलग से पूछा मानी सब कुछ जो है ऑर्थोगोनल्स मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होंगे जब उसका m1 और इसका m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो -1 के इक्वल ठीक है। तो उसको ऑर्थोगोनल कंसीडर tan थीटा को आप ऐसे कोई लर्न करने हो तो आप पहले से बता m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। एक को m1 कर लो एक को m2 कर लो। पहले कर्व पे m1 दूसरे कर्व पे m2 किसी को भी ले सकते हैं ठीक है ऐसा कुछ है नहीं। अब जिसे कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y एट 1 1 is at 1 1 is कैसे फाइंड करेंगे तो सेम थिंग पहले हम क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ दिस कर्व देन स्लोप ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू y एट 1 1। जब दोनों स्लोप आ जाएंगे तो tan ऑफ थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ऐसा नहीं कि जो होता क्या है कि जो हम पहले करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े हुए होते हैं वहां से उसको जानते हैं। अब डिफरेंशियल में भी आके हम सारे फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं तो हमें सारे फॉर्मूले डिफरेंशियल में जो टेंजेंट है उसका लर्न नहीं करना है। क्या डिफरेंस हो रहा है वो हमने बताया यहाँ पे क्योंकि यहाँ जो भी कर्व दिया रहेगा वो किसी न किसी वेरिएबल फॉर्म में है एक तरह से y स्क्वायर इज x स्क्वायर कर्व गिवन है ये। अब कर्व पे हमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए डेरिवेटिव्स की जरूरत। वहां पे क्या था पॉइंट में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ते हो 2 1 3 1 2 3 ऐसे गिवन पॉइंट्स में है तो आप आसानी से वहां पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे है तो आप डेरिवेटिव्स का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो ये एक टूल हो गया कि अगर कर्व के बीच का हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसका बीच का स्लोप निकाल लिया उनके बीच का एंगल के लिए फार्मूला तो वही लगेगा। फार्मूला जो यहाँ टेंजेंट का वहां पड़े हो वही टेंजेंट का यहाँ पे भी है। अंतर क्या है कि यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव्स के माध्यम से स्लोप निकलेगा। वहां स्लोप क्या निकलता था
आइदर एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो tan ऑफ थीटा आप कर लेते, यहाँ से निकाल लेते, या पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बहुत अगर इस तरह से हम इनके फॉर्मूले अलग से लर्न करें, उनके फॉर्मूले अलग लर्न करें तो हमारे लिए एक क्या होगा, जटिल हो जाए, जटिलता ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें केवल समझना है इस बात। तो इसे हमें इस तरह से समझ के और फिर इस वैल्यू को करना है। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा, तो पहले दोनों पे निकाल लिया, वाई स्क्वायर पे, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 1/2 y क्या है 1 है, 1 रख दिया तो 1/2 आ गया। और इसी का सेकेंड यहाँ से जो फाइंड कर रहे हैं इस पे, तो ये ट्वाइस एक्स है, dy बाई डी एक्स सेम थिंग, यहाँ पे 2 आ गया, एंगल बिटवीन देम ये रहा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ टू कर्व्स y इक्वल टू a पावर x, y इक्वल टू br इंटरसेक्ट एट अल्फा, देन tan ऑफ अल्फा, सेम थिंग। इस पे भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल। अच्छा, इसकी क्वेश्चन जो करोगे टेंजेंट के नॉर्मल के जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपके डिफरेंशिएशन के सारे रूल जो होंगे वो यूज हो जाएंगे कि a पावर x का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, a पावर x लाओगे, b पावर x भी वही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, फॉर्मूले भी आपके समा देंगे सारे। बट यही फॉर्म है कि यहाँ पे भी m1 निकालो, यहाँ भी m2 निकालो और देन यू कैन। इस तरह का एक दो क्वेश्चन टेंजेंट से जरूर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसकी कितनी डिस्टेंस, हाउ वी कैन फाइंड। इसके लिए आपको ये लेंथ के लिए यह फॉर्म एक याद रखना, √1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे बस इसको, देन यू कैन इजीली dy बाई डी एक्स हमें निकाल ही लेना है, देन यू कैन पुट हियर और इजीली आप फाइंड कर सकते। जैसे यही कह रहा है कि द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व इतना एट दिस, ये फॉर्म्स आपको गिवन है, सब टेंजेंट y cot psi, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखोगे, या ये कर सकते हैं आप इसको लर्न रखोगे, हाउ वी कैन फाइंड इट। बहुत सारी चीजें नहीं हमें फॉर्मूले लर्न होते, बट ये एक दो पॉइंट्स पे मिला, बहुत आसान सा है, कोई बहुत ज्यादा उसको, क्योंकि इसका डेरिवेशन करेंगे तो बहुत देर टाइम टेकिंग होगा और वहां पे टाइम टेकिंग नहीं होता एग्जाम। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखें, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको फाइंड आउट, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा द लेंथ ऑफ सबटेंड इतना एट द पॉइंट इतना, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको, तो पहले तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स एट माइनस a1 आ गया। अब सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, y अपॉन dy बाई डी एक्स, दिस बिकम बस dy बाई डी एक्स इज व्हाट, dy बाई डी एक्स इज 1, यहाँ पे पुट कर दिया, y की वैल्यू क्या है, a है तो ये आ गया। तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो यहाँ पे गिवन है, लेंथ ऑफ सबटेंड y अपॉन dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स। इसी dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आप ध्यान रखोगे, y cot psi, y sec psi और y tan psi की आप लर्न रख सकते हैं, अच्छी बात है। तो अगर एंगल डायरेक्ट दिया हो और डायरेक्ट पूछता हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा तो y sec psi। तो आज हमने आपको 2 टॉपिक कराए, एक तो कैसे हम एक्सेलरेशन dv अपॉन dt कैसे फाइंड करेंगे, कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे, इस पे आधारित ये आपके असाइनमेंट भी है, उसमें गिवन है, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन आप करें, फिर डिस्कस लेकिन करना जरूरी है। किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, और जब पढ़ोगे तभी डाउट आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं डाउट आएगा। तो पढ़िए, डाउट अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
एक निश्चित टाइम इसी क्लास के समय में आप पूछ लिया करें। किसी कोई डाउट? सर कल के टॉपिक पे डाउट है। ओके, तो आप लोग एक बार पढ़ के आया करो, फिर जो भी डाउट है उसको एक बार आप क्लियर कर लें, ताकि एग्जाम अगर होता है आप एग्जाम दे पाए अच्छे से। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैक्सिमा मिनिमा के साथ आएंगे डिफरेंशियल का। तो ये इसमें मेन है कि पहले डिफरेंस एक पॉइंट क्रिटिकल होता है इसमें, डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं वो मेन है, तो उसको सीखना है कि इम्प्लिसिटिक फंक्शन का हम कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिटिक फंक्शन का कैसे करेंगे, ये पावर एक्स का है, रूट का है, और जो उसके फॉर्मूले हैं वो एक बार लिख लो आप लोग हर जगह, और उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है। इस तरह से आप उसको लिख लो। इनवर्स फंक्शन का कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जैसे cos 2x sin 2x कल भी हम बता रहे थे। तो ये इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली जो आती है वो आती है डिफरेंशिएशन में। dy बाई dx तो फाइंड करना है, लेकिन अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेट कर दिया या उस तरह का दे दिया तो आप नहीं कर पाते। अगर ध्यान नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यू कैन नॉट डू दिस। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का करिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके सेम। और कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया कि जो भी यहाँ आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन में वह सब रिलेटिव हो जाता है स्लोप पे। जो भी कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम होती है वो स्लोप बेस होती है, और उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे कैसे फॉर्म करना है कर्व फॉर्म में, तो dy बाई dx निकालना और डेरिवेटिव्स उसका फाइंड करना, डायरेक्ट डेरिवेशन। कोई पूछ रहा है कि ये एनडीए और सीडीएस की है क्या? हाँ बिल्कुल है, सेम टॉपिक है आपका। या तो कैलकुलस तो सेम ही रहेगा, जो थोड़े बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं या एनडीए सीडीएस का तो नहीं कर सकते, एनडीए के लिए। सीडीएस में तो बिल्कुल क्लास 10 का परसेंटेज और लाइक दैट टेस्टिंग आ रहा है। तो बाकी एनडीए की क्लास अलग से भी करा दी जाएगी, अगर सब लोग कितने स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप में देख लें, पूछ लें उसमें, तो फिर उसकी भी क्लास हो जाएगी। बट जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो आप इसमें भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है यूट्यूब पे, जो आपको वीडियो अपलोडेड है उस वीडियो का भी आप देखते रहें। तो इस तरह से जो वीडियो अपलोडेड है वहां पे उसको भी आप करें, देख लें एक बार, फिर उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेबनीज थ्योरम। ओके, नेक्स्ट क्लास में लेबनीज थ्योरम भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोगों का डाउट है ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास देखिए, सिचुएशन अभी आपको पता ही है, अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं, बस टीचर्स के लिए इंस्टीट्यूशन ओपन है। हमारे यहाँ का भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो ऑफलाइन क्लास तो अब डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन। इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है, और नहीं हम कुछ इसमें आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी ऑफलाइन क्लास अभी हो पाएगी या हो पाएगी। तो इसमें हमने आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाई है, ये 2 टॉपिक्स आप हाँ आपका अभी ने पूछा व्हाट्सएप ग्रुप तो है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमें लगता है सभी ऐड हैं, जेई के बच्चे। जो नहीं ऐड हैं वो अलग से मैसेज कर सकते हैं, उनको ऐड करा दिया जाएगा उस ग्रुप में। और इसे ग्रुप लिंक है, अगर आपस में आप एक दूसरे को जानते हो तो आप शेयर किया गया है उस ग्रुप में, उनसे मांग लीजिए ग्रुप लिंक और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। तो आप लोग जो है इसको अगेन करिएगा, फिर कोई भी कल अगर डाउट आता है, बाकी अभी हम उसको शेयर कर देते हैं दोनों टॉपिक आपका
मैकेनिक्स का भी, मैकेनिक्स में क्या डेरिवेटिव्स या कैलकुलस का क्या उपयोग है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे टेंजेंट निकालते हैं। नॉर्मल आप वहां पढ़े हो, इसलिए हम बता रहे हैं, ये ना कंफ्यूज करो कि वहां नॉर्मल अलग था और यहाँ पे अलग। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे करते हैं, 2 टॉपिक हो गया। कल हम लोग मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। एनडीए के जो बच्चे हैं वो कैलकुलस का इसी में ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, नो डाउट।